श्री कालीचरण जी महाराज, नाम तो आपने सुना ही होगा, सुनना भी चाहिए। धर्म के लिए बेबाक आवाज उठाने वालों के शब्द देशद्रोहियों के कानों में गूंजने ही चाहिए। उन शब्दों को धार के साथ तलवार बनाकर सुदर्शन न्यूज धर्म की जय और अधर्म के नाश के लिए हमेशा सक्रिय भी रहता है। आज धारदार शब्दों और अपनी बुलंद आवाज के लिए सुविख्यात कालीचरण जी महाराज हमारे सुदर्शन न्यूज मीडिया मंदिर में पधारे हैं। कई ज्वलंत मुद्दों पर इनकी बेबाक राय की प्रतीक्षा देशवासी कर रहे हैं। समर्थक और निंदक दोनों की बराबर नजर इनके जवाबों और मेरे सवालों पर तो है। तो आइए महाराज जी से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपका सुदर्शन में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम काली। संभवतः आज किसी भी मीडिया संस्थान में हम और आप इकलौते होस्ट और गेस्ट होंगे जिन्होंने अपने चर्चा की शुरुआत ईसाइयों द्वारा थोपे गए शब्दों से नहीं की होगी। यानी जो न्यू ईयर की बधाई आज पूरे जितने भी चैनल होंगे सब एक दूसरे को दे रहे होंगे, लेकिन संभवतः हम आप एक इकलौते और होस्ट और गेस्ट होंगे जिन्होंने इससे शुरुआत नहीं की थी। और मतलब हमारे माध्यम से आप ही देशवासियों को, खासकर उन हिंदुओं को बताइए कि भाई उनका इस न्यू ईयर से, यानी 1 जनवरी या फिर 31 ये जो न्यू ईयर ईव बनाते हैं, उनका उससे आखिर संबंध क्या है, वो इसको सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? गुलामी की निशानी है कि ये अंग्रेजी नव वर्ष का आरंभ रात को 12 बजे माना जा रहा है और वो सेलिब्रेट भी करते हैं। हिंदुओं का इससे कोई संबंध नहीं है, भारतीय संस्कृति का इससे कोई संबंध नहीं है। हमारा नववर्षारंभ चैत्र शुद्ध प्रतिपदा गुड़ी पाड़वा से होता है जी। इसलिए हमें गर्व होना चाहिए कि इतनी साइंटिफिक संस्कृति का हम अनुयायी हैं और उसी रीति से हमने नववर्ष का आरंभ करते हुए गुड़ी पाड़वा से हमने नववर्ष मनाना चाहिए। गुड़ी पाड़वा से श्री जगदम्बा के दिव्य उत्सव का शुभारंभ होता है, चैत्र नवरात्रि का। और हम शक्ति के उपासक हैं, भगवती महालक्ष्मी धन स्वरूपिणी, भगवती महासरस्वती ज्ञान स्वरूपिणी और भगवती महाकाली बलिष्ठता सुंदरता पराक्रम की देवी। इन देवियों के आराधन से हम नववर्ष का आरंभ करते हैं जो गुड़ी पाड़वा से होता है। इस प्रकार से रात में अय्याशी करते हुए रात को 12 बजे नववर्ष आरंभ करना ये किसी भी प्रकार से वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है। इसलिए हमें हमारे हिंदू होने के गर्व होने के साथ में हमारी परंपराओं को हमें फॉलो करना चाहिए। महाराज जी, मतलब जैसे मैं समझता हूँ कि चलिए आम जो हिंदू नागरिक है वो तो सीबीएसई के उन सब की किताबें पढ़कर थोड़ा सा ब्रेन वॉश हो गया है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जो धर्म ग्रंथ पढ़ने वाले, उनका प्रचार करने वाले हमारे जो साधु संत हैं, उनमें भी कुछ लोग हैं जो कि न्यू ईयर की बधाइयाँ दे रहे हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट कर। तो उनका मतलब उन्हें क्या कहेंगे आप? उनको भी कीड़ा काट गया है पाश्चात्य संस्कृति का। संस्कृति नहीं, वो पाश्चात्य विकृति है। उसको पाश्चात्य संस्कृति कहना ही अज्ञानता है। तो पाश्चात्य विकृति के प्रभाव में वो भी आ गया है। मतलब हमने तो किसी ग्रंथ में हिंदू धर्म ग्रंथ में तो नहीं देखा कि भाई 1 जनवरी को कुछ मनाया जाए। तो हिंदू धर्म ग्रंथों में होना संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारी करोड़ों साल पुरानी संस्कृति है, धर्मशास्त्र है और ईसाइयत आई 1400 साल पहले, 2000 साल पहले, और इस्लाम आया 1400 साल पहले। तो उनकी हमारी बराबरी संभव ही नहीं है। कहाँ इतनी विशाल हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्मशास्त्र, और कहाँ ये अभी अभी आई हुई चीजें। इसलिए उनका अनुसरण करना ये गुलामी का प्रतीक है। अगर हमें गुलाम रहना है तो करो, और स्वतंत्र होना है, भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, जगत गुरु बनाना है, चक्रवर्ती सम्राट बनाना है, तो हमें हमारी परंपराओं का गर्व होना चाहिए, हमें अहंकार होना चाहिए हिंदू होने का। और हिंदू सभी रीति रिवाजों को हम अहंकार पूर्वक गर्व से फॉलो करने चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। मतलब हम ये सोचते हैं कि जो धर्म उपदेशक है, मतलब साधु संतों को हम अपना आइडियल मानते हैं, उनसे धर्म का नॉलेज लेते हैं, वो इतने धर्म के ज्ञानी होते हैं, अगर वो ही सेकुलर बन जाए तो फिर कैसे काम चलेगा? मतलब हमने कभी भी किसी ईसाई, किसी पादरी को उसके धर्म से, मतलब उसके रिलीजन से हटते नहीं देखा, किसी भी मौलवी मौलाना को उसके मजहब से हटते नहीं देखा, लेकिन अपने में बहुत ही कैजुअली एकदम सब चीजें हो रही है। ये जो धर्मगुरु बोले जा रहे हैं, इनको ही धर्म शिक्षा का अभाव है इनमें। इनको ज्ञान का अभाव है इनमें। लेकिन अच्छा खासा गा लेते हैं, नाटक नौटंकी कर लेते हैं और बढ़िया रीति से मनोरंजन कर देते हैं प्रजा का। तो इसी को सब कुछ मान के कुछ जनता उनको फॉलो करती है। लेकिन ये निरंतर भारतीय संस्कृति को खोखला ही करने का काम कर रहे हैं। सभी नहीं, कुछ। हाँ, हम भी कुछ ही कह रहे हैं। सारे साधु संत पूरी तरह धर्म का पूरी तरह से प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं, परंतु ये जो कुछ ऐसे निकल आए हैं नए नवेले बोलिए या इस प्रकार से, जिन्होंने बिजनेस के रूप में इस चीज को देखा है, तो वो जिससे आम प्रजा खुश होवे वही करते हैं।
और अपने उल्लू सीधे कर रहे हैं, इनके द्वारा धर्म की हानि ही होगी। मतलब तो ये बिजनेस की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि तो बिजनेस ही हुआ ना, बिजनेस में भी तो कंज्यूमर बिजनेस को भी करो ना, बिजनेस हाँ। करो, खूब पैसा कमाओ, लेकिन उसमें धर्म धारणा सुदृढ़ होनी चाहिए। अगर धर्म नहीं है तो वो बिजनेस नरक की तरफ लेके जाएगा, जी। नरक यातना भोगेंगे ये लोग। अगर वही बिजनेस धर्म का भी संरक्षण कर रहा है तो वो बिजनेस से भगवती महालक्ष्मी की प्रसन्नता होगी और संपन्नता की तरफ देश बढ़ेगा। लेकिन महाराज जी, श्री रामचरितमानस में साफ लिखा है कि हिंदू देवी देवताओं को अगर उनका मजाक उड़ाया जाए तो वो जीभ काटने योग्य होता है, उनका जीभ काटने चाहिए। निसंशय वो भले ही प्रत्यक्ष रीति से यह लोक में उनकी जीभ ना कटे तो भी परलोक में उनको 12,000 साल नरक तो भोगना ही पड़ेगा। और धर्मशास्त्रों की ये बातें जो लोग मानते नहीं वो प्रवचन करने लग जाए तो वो धर्म की हानि करेंगे और साथ साथ में राष्ट्र की भी हानि करेंगे। मतलब हम इतने कैजुअली देखते हैं कि हमारे देवी देवताओं को इतने आसानी से मजाक बनाया जाता है। कभी आपने ऐसा देखा है? अभी कल ही की ये घटना है जहाँ पर हमारे वैष्णो माता मंदिर में कोई नमाज पढ़ रहा है। कभी अभी हम देखते हैं कि उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में वो बॉलीवुड की जो अदाकारा है नुसरत भरूच को बात दिया जा रहा है, वो जाके दर्शन कर रही है, भस्म आरती कर रही है। तो मतलब किस दिशा में जा रही है चीजें? नहीं, अगर देवताओं का अर्चन करता है कोई, अगर सम्मान करके करने को आ रहा है, सम्मान कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अन्य प्रकार से वहां पे कुछ तितंबे कर रहा है तो इसका विरोध होना चाहिए सख्ती से। हाँ, मतलब वो तो हिंदू नहीं है। हाँ। वो तो क्या बता क्या खा के आई हो वहां पे जैसे दर्शन करने से पहले। जो घर वापसी करना चाहता है, सनातन को अपनाना चाहता है। दुनिया के सारे लोग पहले हिंदू ही थे, बाद में वो क्रिश्चियन बने, बाद में मुसलमान बने, भले ही मार के बनाए हो या उनके बहन बेटियों की प्रतिष्ठा बचाने के लिए बने हो या जजिया कर देने के डर से बने हो, किसी भी प्रकार से सारे दुनिया के लोग तो पहले हिंदू ही थे, बाद में वो मुसलमान बने या क्रिश्चियन बने। परंतु वो अगर घर वापसी करना चाहते हैं तो स्वागत है, वो अगर देवताओं का अर्चन साधन भजन करना चाहते हैं तो स्वागत है। परंतु जैसे गर्भों में लड़के घुस के, मुसलमान लड़के घुस के अपनी बहन बेटियों के साथ में हिंदुओं की लफ्ज़-ए-हात करना चाहते हैं तो इसका कड़ा विरोध होना चाहिए निसंशय। इसी से हम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा कर सकते हैं। और इस मामले में अगर देवस्थानों में नमाज पढ़े जा रहे हैं तो फिर काबा, मक्का, मदीना मस्जिदों में आरती भी होने देनी चाहिए, यज्ञ भी होने चाहिए। ये क्यों नहीं करने दे रहे भैया? ये अगर नहीं करने देते तो हमारे देवस्थान में नमाज वमाज पढ़ने की हमें अनुमति नहीं देनी चाहिए, सख्ती से इसका विरोध होना मतलब भाईचारे का भांग सिर्फ हिंदू ही चाट रहा है। भाईचारा ये एक बहुत बरगलाने वाली चीज है। भाईचारा नाम की कोई चीज मुसलमानों में होती नहीं। जब तक के कम है तब तक के भाईचारा, बढ़ने के बाद में भाई को ही चारा बनाने वाली ये शांति प्रिय कौम है। इसको हिंदुओं ने पूरी ध्यान से देखते हुए समझना चाहिए। अपने बहन बेटियों को, अपनी गौ माता को, अपने धर्म संस्कृति को, अपने मंदिरों को बचाने के लिए सावधान होना चाहिए। शत्रुबोध होना चाहिए हिंदुओं को कि हमारे शत्रु कौन हैं। भाईचारे की बातें करने वालों से भाईचारे की अपेक्षा बहुत गलत है, क्योंकि इतिहास साक्षी है। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ताइवान में हुआ क्या? जैसे ही वहां पे हिंदू घट गए, मुसलमान बढ़ गए, काट डाला गया सारे हिंदुओं को, मार डाला गया। क्यों मार डाला गया? क्योंकि इस्लाम में लिखा हुआ ही है, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, काफिर जहां पर मिले उसका कत्ल करो। और असली मुसलमान, ये असली नकली मुसलमान की जो चीज है, असली मुसलमान, इस्लाम को मानने वाला असली मुसलमान कुरान फॉलो करेगा, और कुरान को फॉलो करने वाला काफिरों को जिंदा नहीं रख सकता, क्योंकि उसको 72 उरे मांगता भाई। अगर उसको 72 उरे चाहिए तो काफिरों के गले रेतने पड़ेंगे। तो ये जिनके दिमाग में फिट बैठा है कि 72 हुरों के साथ में अपने वाइयाशी करनी मांगती, तो उसको काफिरों को मारना पड़ेगा। ये कुरान का ऑर्डर है, काफिर जहां पर मिले उसका कत्ल करो। और बेवकूफ हिंदू, सड़े हुए जातिवाद में लिप्त हिंदू इनके भाईचारे को सही मान लेता है। जब तक के कम है तब तक के भाईचारा, बढ़ने के बाद में भाई कोई चारा बनाने वाली शांति प्रिय। मतलब आप देखिए, हिंदुओं को ही क्रिसमस मनाना है, हिंदुओं को हैलोवीन मनानी है, हिंदू को ईद की बधाई देनी है, सेवैया खानी है। कभी आपने देखा इन लोगों को दिवाली मनाते हुए? क्योंकि हिंदुओं को धर्म शिक्षा नहीं है, किसी भी स्कूल से नहीं, किसी भी कॉलेज से नहीं, घर से भी नहीं, और मंदिरों से भी हिंदुओं को धर्म शिक्षा नहीं है। धर्मगुरु का आद्य कर्तव्य है कि अपने मंदिरों से धर्म शिक्षा देवे। अभी की धर्म की कंडीशन बोले, अभी की राष्ट्र की कंडीशन बोले, क्या चल रहा है हिंदुओं के साथ में, कितने षड्यंत्र हो रहे हैं, और इसका पूरा पूरा अपने क्षेत्र के मंदिर के आजू बाजू पे सभी क्षेत्रों में इसका ज्ञान संवर्धन करे, तभी हिंदू सुरक्षित हो सकता है। क्योंकि संविधान के द्वारा जो चीजें घुसाई हुई है पीछे 2014 के पहले की सरकारों के द्वारा, सर्वधर्म समभाव और सेक्युलरिज्म और धर्म निरपेक्षता, इनके कारण हिंदुओं को डोमिनेट किया जा रहा है, हिंदुओं को नुकसान दिया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है, हिंदुओं को ही कमजोर किया जा रहा है। ये शत्रुबोध हिंदुओं को होना चाहिए, और मंदिरों से, स्कूलों से, कॉलेजों से
और घर से भी धर्म शिक्षा की पूरी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों भैया, सेक्युलरिज्म का ठेका हिंदुओं ने ही लेके रखा है। हाँ, सेक्युलरिज्म क्या है? हिंदुओं को बर्बाद करने का षड्यंत्र। सर्वधर्म समभाव क्या है? बाकी सभी मजहबों का, रिलीजनों का सम्मान और धर्म का अपमान। हम ही वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हाँ। उनके में ऐसी कहावत है क्या? उनमें ऐसे कहा जाता है? नहीं, भाईचारा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बोलते हैं मुसलमानों का भाईचारा सिर्फ मुसलमानों के लिए है, गैर मुसलमानों के लिए मुसलमानों का भाईचारा नहीं। बहुत जिम्मेदारी पूर्वक बोल रहा हूं मैं, बहुत जिम्मेदारी पूर्वक बोल रहा हूं। आप इसके एविडेंस उस पुस्तक में दिखा सकते हैं, डिवाइडेशन, पाकिस्तान और डिवाइडेशन ऑफ इंडिया वाला पुस्तक जो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का, उसमें स्पष्ट बोलते हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कि तब तक के मैं ये बंटवारा मानूंगा नहीं जब तक कि 100% मुसलमान चले नहीं जाते पाकिस्तान जी, और 100% हिंदू भारत में वापस नहीं आ जाते। बिल्कुल। क्यों भैया पाकिस्तान क्यों लिया तुम लोगों ने? इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने के लिए। और ये हिंदुओं ने समझना चाहिए कि मुसलमानों का एकमात्र उद्देश्य 72 हुरों को पाने के लिए जिहाद करना है, भारत का इस्लामिक राष्ट्र में रूपांतरित कर देना है। काल्पनिक जन्नत और काल्पनिक हुरों के पीछे इतने पागल जो लोग हैं वो हिंदुओं का नाश करना चाहते हैं, क्योंकि सिखाया ही वही जाता मदरसों में इन लोगों को। ये हिंदुओं ने समझना चाहिए। महाराज जी, ये गजवा हिंद शब्द आजकल बड़ा चल रहा है, और इसमें हिंद माने भारत को इस्लामिक राज्य बनाने का पूरा प्लान जी, हमारे लिए वो षड्यंत्र है, उनके लिए बढ़िया प्लान है और वो आधे सफल है। मतलब हम एक चीज हमारे पड़ताल में देखी हमने कि जितने भी अपने बड़े बड़े धर्म स्थल है, अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, और भी जितने भी बड़े स्थल है जो भी हमारे, जहाँ पर हम जाके पूजा करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उनके बगल में इन लोगों का इंक्रोचमेंट इतना ज्यादा बढ़ चुका है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं उसी का हिस्सा है, गजवा हिंद का हिस्सा है। निस्संशय। उज्जैन की सारे 75% होटल मुसलमानों ने ले ली। कुंभकोणम की 75% होटल मुसलमानों ने ले ली। एक मेवात ढाबा नाम से एक होटल दिखती है मेन रोड के आजू बाजू में, हाईवे के आजू बाजू में। अब ये मेवात होटल में विशेष कुछ रहता नहीं है, लेकिन जगह जगह वो होटल दिखती है, मेवात होटल, मेवात ढाबा। दिल्ली से 75-70 किलोमीटर पे मेवात है। वहां पे अभी 6 महीने 7 महीने पहले तालिबान का आतंकवादी कैंप धराया गया है जी, और उसी षड्यंत्र के ये हिस्से हैं मेवात ढाबे। प्लान क्या हो सकता है कि जब डायरेक्ट एक्शन डे की फिर से घोषणा होगी, जैसे जिन्ना ने करी थी, वैसे यहाँ पर घोषणा होगी तो सारे रोड ब्लॉक कर दिए जाएंगे और हिंदुओं को काट डाला जाएगा। शाहीन बाग नाम की एक चीज सुनी होगी आपने, शाहीन बाग। बिल्कुल बिल्कुल, सीए के टाइम तो वहां पे वो शर्जिल इमाम आया था। वो शर्जिल इमाम क्या बोल रहा था? देखो षड्यंत्र साफ साफ दिख रहे हैं कि जो चिकन नेक के नाम से वो भूटान और बांग्लादेश के बीच का जो भारत का हिस्सा है पतला सा, उसको सारे मुसलमान जाम कर देवे, माने भारतीय फौज उधर जा ना पाए, और वहां के 7 सिस्टर जो है, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड वगैरह, तो ये 7 सिस्टर के सारे हिंदुओं को काट डाला जाए और वो इस्लामिक स्टेट बना दिया जाए, जो एरिया को जैसे पाकिस्तान बनाया था, जैसे बांग्लादेश बनाया था, जैसे अन्य देशों को बनाएगा, 35 टुकड़े कर दिए भारत के, वैसे ही ये नए 7 सिस्टर को छीन के उनको इस्लामिक स्टेट बनाया जाए। ये षड्यंत्र चल रहा है और उनके उद्देश्य स्पष्ट है, राजनीति का इस्लामीकरण करना, शरिया कानून लागू करना। अभी मौलाना रशीदी ने बोल दिया था, स्टेटमेंट दे दिया था कि 20 साल बाद हम इतनी लोक संख्या बढ़ा देंगे हमारी कि सारे हमारा राजा बनेगा, माने प्रधानमंत्री हमारा बनेगा। 4,945 विधायक सांसद हैं, 4,150 विधायक, 545 लोकसभा सांसद, 250 राज्यसभा। कई राज्यों में हिंदू सारे के सारे कट्टर मुसलमान बन जाएंगे। शरिया कानून लगा दिया जाएगा, संविधान बदल के पूरी तरह इस्लामिक कानून लागू हो जाएगा और शरिया कानून लागू होने पर हम राम मंदिर फोड़ देंगे। बोला टीवी पे बोला है भैया, मेरे वाक्य नहीं है, टीवी पे बोला है, बिल्कुल चैनल्स पे बोला है। ये प्लान है और हम हिंदुओं के खिलाफ प्लान है। हम ये सड़े हुए कुप्रथाओं में लिप्त होते जा रहे हैं, सड़े हुए जातिवाद को चाट रहे हैं, हम सड़े हुए भाषावाद को चाट रहे। हमें पर प्रांतीय हिंदू पराई भाषा बोलने वाला नहीं होना, हमें पर प्रांतीय नहीं होना। क्यों भाई? उनको रोहिंग्या मुसलमान चलता है, उनको बांग्लादेशी मुसलमान चलता है, उनको ब्रह्मदेशी मुसलमान चलता है, उनको चाइनीज लोग चलेंगे, सभी जगह के मुसलमान उनके अपने भाई है, और हमको बाजू वाले प्रांत का नहीं चलता। मैंने कितने बेवकूफ हिंदू बन गए हम। मतलब महाराज जी देखिए ना, अभी जो बांग्लादेश में जो क्रूर हत्या हुई इनकी, हमारे दीपूदास जी वहां पे उनकी हत्या की गई, ये तो एक घटना सामने आई महाराज। हाँ। ऐसे करोड़ों घटनाएं हैं पूरे दुनिया में। बांग्लादेश के 16 लाख केस है, उसके लिए तक तो हमारे हिंदू आवाज नहीं उठाते। हम यहाँ पे आवाज उठाएं, यहाँ की कंडीशन वैसी ना हो, इसलिए हम बांग्लादेश में कर क्या सकते हैं? हमारा राजा कर सकता है, लेकिन राजा को फुलफिल यहाँ के हिंदुओं का सपोर्ट होना चाहिए जी। एक तो भारत के हिंदू 45% से वोट नहीं करते ज्यादा। हम राजनीति से घृणा करते, राजाओं को पूछते हैं, शिव छत्रपति महाराज,
संभाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ये राजा थे, इनको पूजने वाले लोग हैं। अपन राजनीति से घृणा करते हैं और बिना राजनीति के हिंदूकरण किए बिना हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं कर सकते, हिंदुओं का संरक्षण नहीं कर सकते। अगर राजा इस्लाम परस्त है, मुसलमानों के सामने दुम हिलाने वाला है, तो वो हिंदुओं का संरक्षण नहीं करेगा, वो मुसलमानों का संरक्षण करेगा। पश्चिम बंगाल की कंडीशन देखो भैया, पश्चिम बंगाल में 5-7 साल पहले दुर्गा पूजा प्रधान महोत्सव था, अब ईद है जी। क्या है ये? क्योंकि राजा मुसलमानों के सामने दुम हिला रहा है। क्यों हिला रहा है? क्योंकि हिंदुओं की गलती है। हिंदू वोटर बैंक क्यों नहीं है? हिंदू एक मुश्त वोट कोई नहीं देता। वोटिंग के दिन हमारे लोग भजिए तलते हुए घर में बैठते हैं, छुट्टी मनाते हैं, पिकनिक को जाते हैं। क्यों नहीं वोट करते हिंदुत्व के लिए? हम हिंदुत्व के लिए जब तक कि हम वोट नहीं करते तब तक के राजा कठोर निर्णय हमारे फेवर में नहीं लेगा। ये हमें समझना चाहिए। अगर हमारे बहन बेटियों को बचाना है तो, गौरक्षा करनी है तो। संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी का केंद्रीय कानून कौन लगाएगा भैया? राजा लगाएगा। लव जिहाद विरोधी कानून कौन बनाएगा? राजा बनाएगा। हमारे 5 लाख मंदिर जो मुसलमानों ने फोड़ दिया है वो वापस हमारे पास में कौन देगा? राजा देगा। और हम राजा को ही अगर कमजोर करते हैं मतदान न करके, तो हम हमारे पैर पे नहीं, हमारे सर पे कुल्हाड़ी मार ले रहे हैं। इसलिए हमारा आद्य कर्तव्य है कि हिंदू वोटर बैंक के रूप में हिंदू डेवलप हो पूरी तरह से। 100% हिंदुओं का वोटिंग अगर हिंदुत्व के लिए हो, सड़े हुए जातिवाद के लिए नहीं, दाल चावल के भाव कम करने के लिए नहीं है, थोड़ा सा टुचका सा कर्जा माफी के लिए नहीं है। हमारा मतदान पूरी तरह से हिंदुत्व के लिए होना चाहिए, तो हम हिंदू राष्ट्र स्थापित कर सकते हैं। राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं को वोटर बैंक बनाना, यही हमारे पास में एकमात्र हिंदू राष्ट्र बनाने का पर्याय है। मतलब आप देखिए ना, जितने मौलवी मौलाना अजान के बाद हो, उनकी फ्राइडे की जुम्मे के बाद हो, ये प्रॉपर इनकी गदवा इनकी बातें करते हैं। पोप्स उधर वेटिकन से इस्लाम क्या क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने की बात करता है। लेकिन हमारे लोग तो हिंदू राष्ट्र की बात ही करने में, आप जैसे लोग हैं जो कि बात करते हैं, लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे? क्या कारण? फिर से यही धर्म शिक्षा का अभाव ही। जितने भी धर्मगुरु हैं उनमें से 5% लोग, 1%, 2% लोग हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। लेकिन बाकी के लोग इसलिए नहीं कर रहे कि उनको ही धर्म शिक्षा का अभाव है। एक कोई ग्रंथ पढ़ लिया, भगवान ने क्या किया बताते बैठ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये किया, ये किया, ये किया। भगवान राम जी ने ये किया, ये किया, ये किया। काली माँ ने ये किया, ये किया, ये किया। शंकर भगवान ने ये किया, ये किया, ये किया। भगवान ने हमको क्या बोला है करने के लिए? वो भगवत गीता है, और वो युद्ध करने के लिए बोल रही है, राष्ट्र रक्षण के लिए। और वो हमें नहीं चाहिए। हम एक नंबर के हम डरपोक बन चुके हैं। हिंदुओं, नाश का समय है। अगर ये अंतिम समय है, हमने अगर अपने जीवन में भगवत गीता नहीं उतारी, भगवान का ऑर्डर है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः, सुख दुःखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख होगा कि दुख होगा, लाभ होगा कि हानि होगी, विजय होगा कि पराजय होगा, इसका विचार किए बिना हे पार्थ, धर्म राष्ट्र संरक्षण के लिए युद्ध करो। युद्ध कर, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। अगर मर गया इस युद्ध में तो मुझे प्राप्त कर लेगा। जी गया तो भूमि पर धर्म साम्राज्य की स्थापना करके भूमि पर आनंद का राज्य भोगेगा। और अगर ये करते हुए तू मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए तो मुझे ही प्राप्त होने वाला है। इसलिए तू निसंकोच युद्ध कर, ततो युद्धाय युज्यस्व। ये भगवान के ऑर्डर हम फॉलो नहीं करेंगे। हम बैठेंगे कि भगवान आएंगे बचाने को। 5 लाख मंदिर फोड़ दिया, आगे भगवान बचाने को नहीं आए, क्योंकि निठल्लों को बचाने के लिए भगवान नहीं आते। निठल्लों को बचाने के लिए भगवान नहीं आते। भगवान उनके लिए आते हैं जो धर्म और राष्ट्र के संरक्षण के लिए युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने भगवती भवानी देवी ने प्रकट होकर तलवार दी। क्यों दी? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज बोले, मैं धर्म का रक्षण करूंगा, मैं अपने कुल के कुल का होम करने के लिए तैयार हूं, मैं अपने आप का बलिदान करने के लिए तैयार हूं, और धर्म और राष्ट्र के संरक्षण के लिए बलि लेने के लिए भी तैयार हूं, चंडी माँ को बलि चढ़ाने के लिए भी तैयार हूं। तो भगवती ने प्रकट होकर तलवार दी। निठल्लों के लिए तलवार दी क्या? जगदम्बा ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के कृपाण में भगवती ने आशीर्वाद प्रदान किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म और राष्ट्र के संरक्षण के लिए संकल्प कर लिया, युद्ध करने का संकल्प कर लिया। और हम हिंदू निठल्ले क्या कर रहे हैं? डर के हमारे घर में घुस रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सुरक्षित हो जाओगे? नहीं, सुरक्षित नहीं होगे। कहां तक बचेंगे? एक तो मुसलमान बनो, एक तो अपनी बहन बेटियों को उनके नीचे सुला के खुद मरो, अथवा भाग जाओ। और भागोगे कहां पे? हिंदू भागोगे कहां पे? एक ही तो देश है। इंग्लैंड का देख नहीं रहे हो? फ्रांस का देख नहीं रहे हो? क्या चल रहा है? भागोगे कहां पे? कहां तक के भागोगे? और भाग के बाद मरोगे नहीं कभी। और मरने के बाद में धर्म और राष्ट्र का संरक्षण करने की प्रवृत्ति को छोड़ के, धर्म और राष्ट्र का संरक्षण करने की कर्तव्य को छोड़ के भाग गए। इसलिए 12,000 साल तक के नरक में सड़ोगे मरने के बाद में। ऑप्शन आपके पास में एक ही है, हिंदुओं हमारे पास में एक ही ऑप्शन है
युद्ध राष्ट्र के संरक्षण के लिए। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, अभी अपन देख रहे हैं कि आज ये जो इंग्लिश न्यू ईयर है, इसमें सिर्फ हिंदुस्तान की क्या बात करें, दुनिया की आपको बात बताता हूँ। सिडनी, जहाँ पे सबसे पहले ये इन लोगों का इंग्लिश न्यू ईयर होता है। अब अपन लोग तो इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बता रहा हूँ मैं कि कैसे इन लोगों का आतंक पूरे देश में, पूरे दुनिया में बढ़ता जा रहा है। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया हो, हांगकांग हो, यूरोप का तो आपने अभी बताया कि क्या हाल हो रहा है, अमेरिका, सभी जगह आज इन लोगों को, मतलब जो ये न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनको मेजॉरिटी जगह ये कैंसिल कर दिया गया है। क्या मतलब जितने भी ये सेलिब्रेशन है दुनिया भर में जो आज होने वाले हैं, इन सबको कैंसिल कर दिया गया है मेजॉरिटी जगह। किन की वजह से, क्या कारण दिया जा रहा है? इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या बता रही है कि इन्फिल्ट्रेटर्स जो है, मतलब घुसपैठिए वहाँ पे जो है, उनके वजह से वहाँ पर कुछ हो सकता है, कुछ घटना हो सकती है, इसलिए ये कैंसिल करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी समझना चाहिए कि भाई आपका दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। निस्संशय, और क्रिश्चियनों को तो हिंदुओं से ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छी तरह से उनको समझ में आ रहा। आपने वो फिल्म देखी होगी केरला स्टोरी, हाँ, उसमें हिंदू लड़की इतना विरोध नहीं कर रही है अपमान देवी देवताओं का देख के बाद में, लेकिन वो क्रिश्चियन लड़की अपना विरोध कर रही है, क्योंकि उनको निरंतर उनके स्कूलों में से, क्रिश्चियन मिशनरीज के स्कूलों में से रिलीजन पढ़ाया जा रहा है। हमारी कमजोरी है, हमारे घर से भी हमें संस्कार नहीं है, हमारे स्कूलों से भी नहीं है। यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है महाराज। हिंदुओं के पतन का यह सबसे बड़ा कारण है कि हमें धर्म नहीं सिखाया जाता। बिल्कुल, सेकुलर चादर ओढ़े सो चुका है हिंदू। हम महामूर्ख बन चुके हैं ये मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था में। आप पूछो धर्म गुरुओं से, पूछो धर्म माने क्या, हिंदू माने क्या, क्या उत्तर है देखो। एक धर्म गुरु से पूछा मैंने, बाबा जी धर्म माने क्या? बड़े आचार्य थे, मठाधीश थे। मैंने बोले धारायते थी धर्म, मैंने धारण करना धर्म है। मैंने कहा कपड़े धारण करना धर्म हो गया, घड़ी धारण करना धर्म हो गया, अलंकार धारण करना धर्म हो गया, अलग अलग हेयर स्टाइल धारण करना धर्म हो गया, फैशन धारण करना धर्म हो गया? नहीं बोले ये धर्म नहीं। तो मैंने कहा कौन सा धर्म फिर? कोई उत्तर नहीं। धर्म का अर्थ है अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयते इति धर्म। अगस्त्य महामुनि कहते हैं जीवन में अध्यात्म का विज्ञान धारण करना, ईश्वर की प्राप्ति का विज्ञान धारण करना धर्म है। माने धर्म का टारगेट क्या है? धर्म साइंस का टारगेट क्या है? ईश्वर, माने परम सत्य, परमानंद धर्म का टारगेट है। ईश्वर को पाने का साइंस, अध्यात्म को पाने का साइंस जीवन में धारण करना धर्म है। सनातन मानेगा, जो था है और रहेगा, माने सनातन। हिंदू मानेगा हिंसयति दुष्ट तथा दुर्गुणानाम सह हिंदू, जो समाज में के दुष्टों की और अपने स्वयं के अंतःकरण के दुर्गुणों का नाश करता है, हिंसा करता है, वह हिंदू। अब चिल्ला उठेंगे कुछ हल्के दिमाग के लोग, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा। अच्छा, अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैव च, महाभारत के अनुशासन पर्व का वाक्य है। आधा अधूरा ही पढ़ा रहे हो। यहाँ पे धर्म का शब्द अर्थ बोल दिया उन्होंने, कर्तव्य, गुण धर्म, कर्तव्य धर्म, स्वभाव धर्म, ये पर्यायवाची अर्थ है। लेकिन धर्म का मूल अर्थ क्या है? अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयते इति धर्म है। ईश्वर के प्राप्ति का साइंस जीवन में धारण करना धर्म है। तो यहाँ पर महाभारत के अनुशासन पर्व का वाक्य, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परमो धर्म, अच्छे को छेड़ने का नहीं। धर्म हिंसा तथैव च, बुरे को छोड़ने का नहीं। अगर हम बुरों को छोड़ देवे, हमसे द्वेष करने वालों को छोड़ देवे, तो वो शक्तिशाली बन के हमारा नाश करेंगे। ये भाईचारे में यही हुआ है, ये भाईचारे में यही सत्यानाश कर दिया अपन ने। नपुंसक बनाया जा रहा है हिंदू, हाँ, बेवकूफ बनाया जा रहा है। हिंसा पर, हिंदुओं के लिए अहिंसा, और दूसरे वो उनके मजहब का, रिलीजन का फॉलो करे। अरे हम कोई चूतिया बना रहे हो? यानी चेहरे पे लिखा हुआ है कि हिंदुओं की चूतिया है करके, एक नंबर के हैं। हमारे सारे देव देवियां हिंसक है, हिंसा हमारे खून में है। हमारे सारे देव देवियां महापुरुष हिंसक है। छत्रपति शिवाजी महाराज करोड़ों दुष्टों का संहार कर दिया। छत्रपति संभाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज, भगवान श्री रामचंद्र प्रभु, भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज, सब हिंसक हैं। 166 करोड़ कुकर्मियों को एक जगह पे लाके मरवा दिया भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में। हिंसा आवश्यक है, 100% अहिंसा असंभव है। अगर राष्ट्र को और धर्म को बचाने के लिए हिंसा करना आवश्यक है, इसलिए हम सुरक्षित हैं। राष्ट्र और धर्म के लिए हिंसा होती है, इसलिए मिलिट्री को सिखाओ शांतिपति अहिंसा की। मिलिट्री को सिखाओ, सत्यानाश हो जाएगा देश का अगर मिलिट्री हिंसा ना करे तो। पुलिस के बाइसेप पे लिखा होता है सद्रक्षणाय खल निग्रहणाय
सदरक्षण संतों का सज्जनों का रक्षण के लिए हम हैं, और खलों के अर्थात दुष्टों के निग्रहण के लिए नाश के लिए हम हैं। अगर ये नाश करना ये वाक्य छोड़ देवे तो हिंसा से राष्ट्र रक्षण संभव नहीं है, सज्जनों का रक्षण संभव नहीं है, धर्म का रक्षण संभव नहीं है। हमारे सारे देव देवियों के हाथ में शस्त्र है और वो राष्ट्र के और धर्म के संरक्षण के लिए है। हमारे खून में भी हिंसा भरी हुई है, लेकिन हमको सिखाया गया तू अच्छा बच्चा है ना शांत बैठ, तू अच्छा बच्चा है ना शांत बैठ, तू अच्छा बच्चा है ना शांत बैठ। काय को नहीं है, गधा बच्चा है, हम सिंह बच्चा है, हम दुष्ट बच्चा है। क्या बोलना है? हम है हिंसक, राष्ट्र के लिए हम हिंसक बनने को तैयार है। हम सिंह हैं, हम मूर्खता धारण कर लेंगे राष्ट्र के रक्षण के लिए, हम गधे बन जाएंगे राष्ट्र के संरक्षण के लिए, हम सिंह बन जाएंगे राष्ट्र के संरक्षण के लिए। अगर कोई हमसे सत्य प्रेम करता है तो हम उसको अपना सर्वस्व लुटा के दे देंगे, लेकिन हमसे छलिया प्रेम कर रहा है तो हम हमको नाश करेंगे राष्ट्र के संरक्षण के लिए। हम हिंसक है, परम हिंसक। हमारे सारे देव देविया जितने दयालु है, दुर्गा काली चंडी चामुंडा, उतनी वो भयंकर है, राक्षसों के संहार के लिए मार के खा जाती है। इसलिए हमें भी भगवती के सिंह के जैसा बनना चाहिए, और भोले भालेपन में हमने काल रात्रि देवी के गधे के जैसा बनना चाहिए। कोई हमसे सत्य प्रेम कर रहा है तो उसके लिए हम सब कुछ लुटा देंगे, लेकिन हमारे साथ में कोई छल कर रहा है राष्ट्र के साथ में तो हमें उसको फाड़ कर खा जाना चाहिए, भगवती काली का परमेश्वरी के सिंह के जैसा। यही हिंदुत्व है। हिंसयति दुष्ट दुर्गुणानाम सह हिंदू। फालतू का हिंसा का पाठ पढ़ा के हमको चूतिया बना रहे हो। अब हमें चूतिया बनने का समय खत्म हो गया है। हमें सिंह बनना चाहिए राष्ट्र संरक्षण के लिए, धर्म संरक्षण के लिए, हिंदुत्व के संरक्षण के लिए। बिल्कुल, मतलब जब भी धर्म पर आघात हुआ, इससे पहले सिंह ही आए थे, तभी तो धर्म अब तक अपना। नोआखली के दंगे हो गए, 40,000 हिंदुओं को एक दिन में काट डाला मुसलमानों ने डायरेक्ट एक्शन डे में। 20,000 महिलाओं पर 50-50, 100-100 लोगों ने रेप करके, उनको नंगा करके उनके गले रेत के मटन की दुकान पे टांग दिया। 20,000 लाशें पूरी नोआखली में। वो काली माई का बलि देने वाला खटिक गोपाल पाठा जी उतर गए डिफेंस में हिंदुओं के रक्षण के लिए। खाटिक थे वो, ये सब तो हिंदू भूल गए। के संरक्षण के लिए उतर गए रोड पे, फिर बाकी के लोग उतरे उनके पीछे, तभी राष्ट्र का संरक्षण हुआ, हिंदुत्व का रक्षण हुआ, धर्म का रक्षण हुआ। वो कालका माई का शेर उतरा। हमें यही करना चाहिए। हमें राष्ट्र के संरक्षण के लिए निस्संशय हिंसक बनना चाहिए। नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या था? अहिंसा अहिंसा अहिंसा, जला डाले। क्या रह गए बाकी? शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। जिस राष्ट्र की शस्त्र रक्षा कर रहे हैं उसी राष्ट्र में शास्त्र चिंतन संभव है। मोक्ष लाभ का, मोक्षकामी संतों का रक्षण तभी संभव है। अब जो अंदर हिंसा कर रहे हैं वो संत है, अपने अंतःकरण के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की हिंसा कर रहे हैं। अंदर के रिपुओं की, शत्रु माने रिपु, रिपु माने अरी, शत्रु माने अरी, उसकी हिंसा जिसने कर दी वो अरिहंत, वो अरिहंत पद को प्राप्त हो गए। अंदर हिंसा करी, एक तो अंदर हिंसा करनी पड़ेगी, अथवा राष्ट्र और धर्म के रक्षण के लिए बाहर हिंसा करनी पड़ेगी। हम बिना हिंसा के जी नहीं सकते। 100% अहिंसक होने वाला माने अपना नाश करने वाला है वो व्यक्ति। इसलिए हमें हिंसा को धारण करना चाहिए राष्ट्र के संरक्षण के लिए। यही हमारे देव देवी अपने जीवन के प्रैक्टिकल से, अपने जीवन के प्रयोग से समझाते हैं। हिंसयति दुष्ट तथा दुर्गुणानाम सह हिंदू। जो समाज में के दुष्टों की और अपने अंतःकरण की दुर्गुणों की, अपने अंतःकरण में के दुर्गुणों की हिंसा करते हैं, नाश करते हैं, वह हिंदू। योस्मान द्वेष्टि ही वयम द्वेष्मः। जो मेरा द्वेष करेगा मैं उसका नाश करूंगा। क्यों भैया? उसने तुम्हारा कोई बुरा किया नहीं, सिर्फ द्वेष कर रहा है वो। उसका क्यों नाश कर रहे हो? क्योंकि वो शक्तिहीन है अभी। वो जैसे ही शक्तिशाली हो जाएगा मेरे कुल सहित मेरा नाश करेगा। और हम हिंदुत्व के अनुयायी हैं, मोक्ष मार्ग के अनुयायी हैं। हमें इस मोक्ष मार्ग का संरक्षण करने का हमने पैदाइशी ठेका लेकर रखा है हिंदुओं ने। हिंदुओं में पैदा हो गए हो तो तुम्हारा ठेका है। जिस प्रॉपर्टी में तुम्हारे बाप दादों ने बनाई उस प्रॉपर्टी का संरक्षण करना तुम्हारा ठेका है। उसी प्रकार से हिंदुत्व में पैदा हो गए, हिंदुत्व का संरक्षण करना, इस मोक्ष मार्ग का संरक्षण करना, इस ईश्वर को प्रदान करने वाले मार्ग का संरक्षण करना हमारा ठेका है। धर्म रक्षण करना हमारा ठेका है, क्योंकि धर्म मात्र सनातन हिंदू है। जैन बौद्ध सिख शैव वैष्णव शाक्त, यह 6 साधना पंथ मिलाकर सनातन हिंदू धर्म। इसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी नहीं है, वो धर्म ही नहीं है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। इसलिए धर्म के संरक्षण के लिए हमें हिंसक बनना होगा, राष्ट्र के संरक्षण के लिए हिंसक बनना होगा। और अहिंसा 100% असंभव नहीं है। अगर आपके बहन बेटियों पर कोई अत्याचार करने के लिए आएगा तो पुलिस को फोन करोगे कि उसकी गर्दन काटोगे? अगर आप पुलिस को फोन करते हो और तब तक कि उसने रेप कर दिया तो। इसलिए वहां पर हिंसा ही आवश्यक है। वही धर्म है, वही कर्तव्य है।
अहिंसा परमो धर्म नहीं है। धर्म रक्षण के लिए हिंसा परम धर्म है। बिल्कुल। धर्म हिंसा तथैव च, ये हमारी खोपड़ी में पक्का पक्का बैठना चाहिए। जी। ये छोड़ देना चाहिए, डरपोकपना हमें छोड़ के राष्ट्र रक्षण के लिए, हिंदुत्व रक्षण के लिए परम हिंसक बनना चाहिए। तो बिल्कुल, मतलब हिंदुओं को धर्म बचाना है, परिवार बचाना है, देश बचाना है तो खुद ही जागना पड़ेगा, ये हम आपको सालों से कहते आए हैं। महाराज जी, अपने जिस अंदाज का हमने एक्सपेक्ट किया था उसी अंदाज में आपने लोगों को समझाया, उसके लिए आपका मार्गदर्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ओम काली, ओम काली, ओम काली।